कर दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ, जो कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार से निकाली गई है। स्पेशली यहाँ पर दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, मद्य निषेध सिपाही, कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय, गृह विभाग कारा में कक्षपाल, तीसरा परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही की रिक्त पदों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। तो मद्य निषेध सिपाही की यहाँ पर जो है 1603 वैकेंसी है, कक्षपाल के लिए 2417 वैकेंसी है, चलन दस्ता सिपाही के लिए 108 वैकेंसी, टोटल 4128 वैकेंसी निकाली है बिहार सरकार ने। इसमें से 800 से भी ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, दूसरा कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय, गृह विभाग में कक्षपाल के लिए। कक्षपाल में रिक्त पदों के लिए वेतनमान लेवल 3 है। 21,700 रुपये से बेसिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 69,100 रुपये तक चलेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 2417 वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा है यहाँ पर। तो अनरिजर्व के लिए 278 वैकेंसी है दोस्तों, देखिए 278 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। और EWS के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 69 वैकेंसी है। और अनुसूचित जाति के लिए 194 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। अनुसूचित जाति मतलब ST के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। और ECB अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि 215 वैकेंसी है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 75 वैकेंसी है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए BCW के लिए 9 वैकेंसी, टोटल 853 वैकेंसी है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। और इसमें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन लेडीज़ को भी कोटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए। उपयुक्त पदों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत दिशा निर्देश जो है आपको इस वेबसाइट में जाकर के मिल जाएगी आपको। https://csbc.bihar.gov.in में जाकर के जो है आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पात्रता बता देता हूँ। अभी मैं सिर्फ एक्स सर्विसमैन भाइयों की बात कर रहा हूँ उसके लिए। पर एक्स सर्विसमैन भाई के लिए कक्षपाल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर पद के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी शासन, केंद्रीय शासन एवं मान्यता प्राप्त परिषद इंटरमीडिएट से 10+2 मतलब 12वीं की कक्षा उसको उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षपाल के पद हेतु अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा है। सभी आरक्षण कोटि के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 45 साल है। यहाँ पर अधिकतम जो है 45 साल है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी आपको छूट दी गई है। 57 ईयर तक के सोल्जर जो एक्स सर्विसमैन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम कह रहा है 45 साल है। आगे मैं और आपको बताता हूँ। सभी अभ्यर्थी मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, सीधी भर्ती एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल गृह रक्षा कोटा के लिए मात्र बिहार के निवासी गृह रक्षक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्स सर्विसमैन बिहार के हैं या अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये ऑल इंडिया में जितने भी अपने एक्स सर्विसमैन हैं इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कक्षपाल, मध्य निषेध सिपाही एवं चलन दस्त सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो आप जो है तीनों के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं आप। वैसे स्थिति में उन्हें अन्य सभी अभ्यर्थियों के समान लिखित परीक्षा में सफल होने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने पर सारी परीक्षा में भाग लेना होगा। इसके लिए मापदंडों में कोई शिथिलता नहीं होगी। मतलब आपको उसके लिए फिजिकल के लिए कोई आपको छूट नहीं मिल रही है। वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने में असफल हो जाते हैं तो उनका विचारण मात्र कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। वैसे गृह रक्षा अभ्यर्थी जो कक्षपाल के लिए प्राथमिकता देने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो उनका विचरण पहले कक्षपाल गृह रक्षा कोटा की मेगा सूची गठन में किया जाएगा। तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी गृह रक्षा कोटा के लिए जो फिजिकल भी निकाल लेते हैं। यदि वे इस प्रकार के गठित अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं करते तो उनका विचरण कक्षपाल सीधी भर्ती में यथा मेधानुसार किया जाएगा। वैसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं उनका विचारण मात्र कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के पदों के विरुद्ध किया जाएगा।
वैसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता देने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो उनका विचार पहले कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा की मेगा सूची गठन में किया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि वे इस प्रकार के गठित अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं करते हैं तब उन पर विचारण कक्षपाल सीधी भर्ती यथा मेघानुसार किया जाएगा। परीक्षा का चयन संरचना, तो परीक्षा सबसे पहले यहाँ पर प्रथम 3 चरण में होगी। पहला होगा लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा में आपका जो 10th लेवल पे जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर के आपको लॉगिन करना होगा। लिखित परीक्षा आपके जो है 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का टाइम होगा और 100 प्रश्न पत्र होंगे जिनके लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। OMR शीट होगी और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग इसमें का उल्लेख नहीं है। कक्षपाल सैनिक कोटा, कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के विज्ञापित पदों के लिए मेधा का आधार लिखित परीक्षा होगा, परंतु उन्हें शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना होगा, मतलब आपको फिजिकल दिलाना ही पड़ेगा। लिखित परीक्षा उपरांत रिक्तियों के अनुसार कोटावार सफल अभ्यर्थियों को सूचीकार एवं सुधार सेवा निरीक्षण को प्रेषित किया जाएगा। परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी। सेकेंड फेज में होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि होगा आपका। कक्षपाल गृह रक्षा एवं कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए सफल होते हैं नहीं होते इसमें कोई मैटर नहीं करता, आपको दूसरा ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है और अच्छी बात है। शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, कोई छूट नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों को, जो महिला एक्स सर्विसमैन है, को शारीरिक दक्षता परीक्षा में के समय गर्भवती ना होने के घोषणा पत्र देना पड़ेगा। मतलब जब वो फिजिकल या रिटन टेस्ट दिलाएंगे तो वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपको इस डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई, सीना, वजन मापी जाएगी इसमें। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित आहारताएँ पूरी नहीं करने वाले असफल अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। दौड़ होगी जिसका 50 अंक होंगे सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट तक टाइम है। 5 मिनट से पहले आते हैं आपको 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड में आते हैं तो 40 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड में आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड और 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट के बाद आते हैं तो आपको अघोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है, 5 मिनट में टाइम है। 4 मिनट से कम में आते हैं तो 50 नंबर और 4 मिनट 20 सेकंड तक आते हैं तो 40 नंबर। 4 मिनट 40 सेकंड तक आते हैं 30 नंबर और 5 मिनट तक आते हैं तो 20 नंबर आपको लेडीज़ों को मिलेगा। और 5 मिनट के बाद आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला फेंक की बात करें पुरुषों के लिए तो 16 पाउंड का होगा और 16 फीट फेंकना होगा। 16 से 17 फीट के बीच में जो आपको 9 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 फीट में 13 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 फीट के बीच में 17 नंबर मिलेंगे। 19 से 20 फीट के बीच में 21 नंबर और 20 फीट से ज़्यादा में 25 नंबर आपको दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा, 12 फीट फेंकना है। 12 से 13 फीट के बीच में 9 नंबर मिलेंगे आपको। 14 फीट तक आप फेंकते हैं तो 13 नंबर। 15 फीट तक 17 नंबर। 16 फीट तक 21 नंबर और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर। 12 फीट से कम फेंकोगे आप तो जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात कर लेते हैं तो 25 नंबर है। पुरुषों के लिए 4 फीट तक 13 अंक है। 4 फीट 4 इंच तक 17 अंक है। 4 फीट 8 इंच तक 21 अंक है। 5 फीट तक जो है 21 अंक है। 4 फीट ना कूद पाने वालों को अघोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सभी कोटि के जो है 3 फीट तक आपको जंप करना है। 3 फीट तक 13 नंबर मिलेंगे आपको। 3 फीट 4 इंच तक 17, 3 फीट 8 इंच तक 21 नंबर और 4 फीट तक 25 नंबर आपको मिलेंगे। अगर 3 फीट से कोई नीचे नहीं कूद पाती है तो ये 3 फीट से कम कूदती है तो वो असफल कर घोषित कर दिए जाएंगे। थर्ड फेज होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन का। भूतपूर्व सैनिक के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा? भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल पद के अभ्यर्थियों के लिए भूतपूर्व सैनिक होने की वैध पहचान पत्र चाहिए। डिस्चार्ज बुक एवं PPO की मूल प्रति यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये यहाँ पर एग्जाम फीस है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान क्रम में बैंक द्वारा बैंक चार्ज के रूप में लिया जाता है। मतलब 100 रुपये तो फीस है और इसके ऊपर जो आपको चार्ज लेंगे वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 16
6 अक्टूबर 2025 से लेकर के जो है 5 नवंबर 2025 तक आप इसमें भर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र केंद्रीय चयन परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को वेबसाइट जो csbc.bihar.gov.in में जाकर के आप इसमें करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही की भर्ती वेबसाइट csbc.bihar.gov.in में जाकर के आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट, फिर होम प्रिजन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के टैब या एडवर्टाइजमेंट बाय ग्रुप में जाकर के एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ में दिखे गए आवेदन पत्र के क्लिक करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने पूरे एक्स सर्विसमैन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।